मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दोस्त अमन कुमार आप सभी का अमन कुमार लर्नर पे स्वागत करता है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाई की कंप्लीट डिटेल्स। पाई की तह तक जाएंगे। आप सभी कम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी ने कभी न कभी कहीं ना कहीं पाई के कुछ ना कुछ फैक्ट्स जरूर पढ़े होंगे। जो फैक्ट्स मैं यहाँ कराने वाला हूँ आई एम श्योर उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट्स आपको ऐसा ज़रूर लगेगा जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा या नया लगेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हम चीज़ों को क्वेश्चन वाइज टैकल करेंगे जैसा कि मैंने पोस्टर में दिखा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि पाई क्या है, व्हाट इज पाई। यहाँ हम दिखाते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पाई। पाई क्या है? तो बहुत सारे आपने ऐसे लेटर्स देखे होंगे जैसे डेल्टा, फाई, साई, जो क्या होते हैं ग्रीक भाषा में होते हैं। ऐसे ही हमारा क्या होता है पाई भी एक ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर होता है जो कि 16वें नंबर पे आता है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे कि पाई इज अ 16 नंबर लेटर ऑफ अ ग्रीक अल्फ़ाबेट। पाई जो है वो ग्रीक वर्णमाला का 16वें नंबर का अक्षर होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई इट्स ओरिजिन। वाई इट्स ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्यों किया गया? तो पुराने समय में क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए हमें बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती थी। इसके लिए मनुष्य ने क्या किया, एक बोरिंग व्हील बनाया। लेकिन बोरिंग व्हील बनाया तो लेकिन उसका जो पहिया था उसका शेप वो सर्कुलर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से क्या होता था कि बोरिंग व्हील जो था वो लुढ़क जाता था, उस पे रखा हुआ सामान इधर उधर या कहीं ना कहीं फूट जाता था या कुछ भी हो जाता था। तो व्हाटएवर, तो उससे क्या निष्कर्ष निकला कि वो जो पहिए का शेप है उसको एक सर्कुलर फॉर्म देनी चाहिए। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक मेजरमेंट बनाई गई। वो मेजरमेंट क्या थी? वो मेजरमेंट ये थी कि अगर कोई ये एक सर्कल है, अगर ये एक सर्कल है तो अगर इसका डायमीटर 7 यूनिट है तो इसकी परिधि क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस, इसकी परिधि क्या होगी, इसकी परिधि जो होगी वो क्या होगी, 22 यूनिट होगी। तो बेसिकली पाई है क्या? पाई को हम डिनोट कर सकते हैं जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है, सर्कल सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस से इसके जो डायमीटर है उसका रेशियो, डायमीटर का रेशियो, सर्कल्स के सरकमफ्रेंस से इसके डायमीटर का रेशियो ही क्या कहलाता है, हमारा पाई। यानी कि यही एक मेजरमेंट है, इसी के लिए पाई का यूज किया गया। अगर सर्कल्स का सरकमफ्रेंस, सर्कल का डायमीटर अगर 7 यूनिट है तो उसका जो सरकमफ्रेंस क्या होगा वो 22 यूनिट होगा, तभी ये एक सर्कुलर फॉर्म क्रिएट करेगा, अन्यथा क्रिएट नहीं करेगा। मीन्स ये जो रेशियो होगा ये हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर एक फार्मूला डिराइव होता है, कौन सा? सर्कल सरकमफ्रेंस को अगर हम कैपिटल सी मानते हैं और डायमीटर को अगर हम कैपिटल डी मानते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और डायमीटर क्या होता है, हमारे रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, C/2R। तो यहाँ से हमारा पाई क्या आ जाएगा, पाई बराबर C/2R इम्प्लाइज दैट इसी को क्या लिख सकते हैं, C बराबर 2πr। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला डिराइव हो गया, कौन सा, कि जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। ठीक है, तो इसके लिए इसका यूज किया गया, इसके लिए इसको बनाया गया कि कोई भी शेप जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म क्रिएट कर पाए। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि हम इसका यूज मैथ्स में कहाँ करते हैं, वेयर वी
वी यूज, यूजेस लिख सकते हैं पाई इन मैथ्स। तो अभी अभी हमने फार्मूला डिराइव किया है सी बराबर 2 पाई आर, मीन्स कोई भी शेप सर्कुलर फॉर्म क्रिएट कर पा रही है तो वहां पर उस पाई का यूज किया गया है। तो मैथ्स में जहां जहां पर भी आपको सर्कल दिखाई देगा, जहां जहां पर भी आपको सर्कल दिखाई देगा, सर्कल या हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर के बाद बात करें तो स्फेयर, सर्कल, हेमीस्फेयर, स्फेयर, ये सारी चीज़ें जहाँ पर दिखाई देंगी वहाँ पर हमारे पाई का यूज किया जाएगा। मीन सर्कल का जैसे एरिया निकालने में, इसके सरकमफ्रेंस निकालने में पाई का यूज किया जाता है, फार्मूला आपको पता ही होगा। स्फेयर, हेमीस्फेयर, इसका वॉल्यूम निकालने में, इसका क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालने में, टोटल सरफेस एरिया निकालने में, ऐसे हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकालने में, टोटल सरफेस एरिया निकालने में। साथ ही साथ हम कोन में भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि कोन का शेप कुछ ऐसे होता है, नीचे यहाँ पर एक सर्कल होता है, तो कोन का जो हमारा क्या होता है वॉल्यूम होता है, उसमें भी हम पाई का यूज करते हैं। साथ ही साथ इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसको भी निकालने में पाई का यूज किया जाता है। तो मीन्स जहाँ जहाँ पर भी आपको सर्कल या गोला, मीन्स स्फेयर दिखाई देंगे वहाँ पर आपका पाई का यूज करेंगे मैथ्स में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं पाई की करेक्ट वैल्यू। तो अभी तक आपने जहाँ जहाँ पर भी यूज किया है पाई की वैल्यू 22/7, तो ये पाई की जो वैल्यू 22/7 है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 3.14159। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो ही नहीं करता। देखिए 22/7 हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, रेशनल फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये हमें रेशनल फॉर्म में दिख रहा है। बट पाई जो होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है। क्या होता है? एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। और वहीं हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। पाई जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। अगर हम इस 22/7 को डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या निकलती है? इसकी वैल्यू निकलती है 3.142857142857142857। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, देखेंगे कि आपको 6 डिजिट के बाद चीज़ें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। बट हमारा जो पाई होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर तो चीज़ें रिपीट कर रही है, इस वजह से ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 3.14159। इसके आगे भी होता है 265358 डॉट डॉट आगे समथिंग, लेकिन हम कहाँ तक मेजर करते हैं, यहाँ तक। और जनरली तो हम केवल डेसिमल के 2 डिजिट तक ही चीज़ें उठाते हैं। तो ये हो गई पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। और ये क्या है, जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू 22/7, जिसका यूज करके हम एरिया, बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था कि पाई जो है हमारा किस नंबर, किस प्रकार के नंबर से बिलोंग करता है। तो वो नंबर हमें पता ही चल गया इसी क्वेश्चन में कि पाई क्या होता है, कि इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अब उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था कि व्हेन वी सेलिब्रेट पाइस डे, पाई का डे, पाई डे हम कब मनाते हैं। तो ये बेसिकली एक जीएस का क्वेश्चन है। तो पाई डे जो होता है वो हमारा 14 मार्च को मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है 1:59 PM पे। अब जो ये डेटा है, ये जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है उसी में लाई करता है। देखिए पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 3.14159। अब यहाँ पे आपको ये 14 दिख रहा है, ये 14th और ये 3, मीन्स 14th डेथ हो गई, डेथ, और ये क्या हो गया, मंथ हो गया।
14 था मार्च, और यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ पर ये आप सिंबल रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, ये आवर में बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मिनट में बदल जाएगा। मीन्स 14 ऑफ मार्च 1:59 पे हम जो है पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप उस पॉइंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका अच्छे से रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ओके, डन।